सरकारी फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हो? कंपटीशन वही बच्चा निकालेगा गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस जो कि अपना बेस क्लियर करके रखा होगा। क्यों डिप्लोमा के ऊपर लाइमलाइट डाली गई? क्यों तुमको हीरो बनाया गया है? क्यों तुम्हें आजकल गवर्नमेंट ने मोल्ड करके बोला है कि भैया अब तो भैया डिप्लोमा का समय आ रहा है? बच्चा डिफार्म कर रहा है तो अच्छी तरीके से उसको पढ़े, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे। इन 2 सालों के बाद किस तरीके से सरकारी की तैयारी चालू करी है? बच्चों को ये लग रहा है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे बात खत्म। सरकारी के लिए हम जा रहे हैं तो सरकारी में सिर्फ और सिर्फ फार्मा नहीं आता। वही बच्चा क्वालिफाई कर पाता है जो कि प्रैक्टिस करता रहता है। क्या हम सीधे सरकारी की अलग से तैयारी करें या इन दोनों सालों को साथ में लेके चले? हेलो जी, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू डी फार्म। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए चैनल पे, इस नई मुहिम के साथ। और मैं आस्था नवलानी आप सभी की फार्मा गाइड, आप सबका अगेन स्वागत करती हूँ पीडब्ल्यू के इस फार्मा टॉक सीरीज में, जो हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं हमारे सारे ही चैनल्स के थ्रू, वेदर इट इज पीडब्ल्यू फार्मा, बी फार्मा एंड अब जितने भी हमारे डिप्लोमा के बच्चे हैं उन सभी के लिए। सो मेरे साथ हैं आप सभी की बहुत ही प्यारी फार्माकोलॉजी कोग्नोसी पढ़ाने वाली आपकी फेवरेट मैम डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा मैम। वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। मैम थैंक यू सो मच। और आपने काफी ब्रीफली जो है इतना कुछ बता दिया हमारे बच्चों को। थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोडक्शन। सो बच्चों, क्या हालचाल? सबसे पहले हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे कि भैया आप लोगों के हालचाल क्या है, क्योंकि हमने ये एक नया कह सकते हैं कि मुहिम चालू करी है, या कह सकते हैं कि एक बहुत इनिशिएटिव स्टार्ट किया है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। हमें बहुत समय से एक कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट बॉक्स में सुप्रिया मैम कि डी फार्म कब आएगा, डी फार्म के लिए कुछ नया आना चाहिए। सो फाइनली एज डी फार्म इज एयर, तो आप लोग बेसिकली कमेंट डाउन करके भी हमें अपना एक्साइटमेंट शेयर कर सकते हो। सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है मैम, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और रिसेंटली हम लोग बहुत सारी वैकेंसीज भी देख रहे हैं डिप्लोमा के अराउंड। बिल्कुल। तो आज हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है अराउंड कि आप लोग सरकारी फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हो, हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। ठीक है, तो इसके अप्रॉक्स रिसेंटली हमने एक बहुत ज्यादा चेंज देखा है कि फार्मासिस्ट की जो नई भर्ती है मैम, वो डिप्लोमा को दे दी जा रही है। बिहार फार्मासिस्ट हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, रिसेंटली सारी एलिजिबिलिटी डिप्लोमा के अराउंड चलने लगी है। तो क्यों ऐसा चेंज रिवोल्यूशन आपको लगता है मैम डिप्लोमा को दिया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं उनको अब तक उतना ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जा रहा था। कहीं ना कहीं वो इतने ज़्यादा लाइमलाइट से दूर थे, राइट। अब लेकिन हमारी जो पीसीआई है, सबसे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो बेसिकली क्या डील कर रही है? वो डील कर रही है ऑल ओवर इंडिया सेम सिलेबस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सेम सिलेबस डील करने का एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज पीसीआई कह रही है कि भाई हमारे जो डी फार्मा के बच्चे हैं उनका कोई तो ध्यान रखेगा। कहीं ना कहीं इतना अवॉइड कर रहे हो आप लोग, तो इनके लिए एक सेपरेट एक वैकेंसी डालो ना, क्योंकि बी फार्म वालों के लिए आपका गवर्नमेंट वैकेंसीज उनके लिए भी आती हैं, और ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आ रही हैं, एनालिस्ट की वैकेंसीज आ रही हैं, और बहुत सारे नंबर्स ऑफ वैकेंसीज इनके लिए हैं, डिग्री के लिए है, मास्टर्स वाले बच्चों के लिए है। लेकिन हमारे डी फार्म के बच्चों का क्या होगा फर्दर? तो अभी नाउ अडेज अगर हम देखें तो एक्टिवली काफ़ी सारे आपके एग्जामिनेशंस, स्टेट एग्जामिनेशंस और सेंट्रल जो है फोकस कर रहे हैं कि डिप्लोमा वाले बच्चों को हम वैकेंसीज अपडेट दे सकें। और ये एक अच्छी मुहिम है, और हमारे डिप्लोमा वाले बच्चों को कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलेगा, पढ़ने का उनके अंदर जज्बा आएगा। क्योंकि अगर आप किसी फील्ड को अवॉइड करोगे तो बच्चा भी फिर कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट होता है, अगर आप उस पर फोकस करोगे तो बच्चा भी इंटरेस्ट जगाता है। तो जो बच्चा हमारा जाग चुका है, इसी का यही मेन रीज़न है कि हमारा नया चैनल स्टार्ट करने का मेन रीज़न यही था कि बच्चों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी कि भाई क्वेरीज आ रही थी बार बार कि आप डिप्लोमा चैनल लेके आइए, एक स्पेसिफिक हमें कोई ऐसा पढ़ाए सब्जेक्ट रिलेटेड, कि हमारा 2 साल का ये प्रोग्राम होता है डिप्लोमा। तो 2 साल के प्रोग्राम के लिए कोई स्पेसिफिक हमें कोई पढ़ाने वाला, गाइड करने वाला पर्सन आप दो, ताकि हम पढ़ें। और आगे आने वाले टाइम में वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग मैम, आने वाले टाइम में एग्जिट एग्जामिनेशंस भी हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है कि हम टाइमली इस जो आपका डिप्लोमा डिग्री है इसकी तरफ मूव ऑन कर जाएं, देखें, संभालें बच्चों को, ताकि वो एग्जिट एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपेयर कर सकें अपने आप को अभी से ही। मैम ने आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से चीजें समझाने की कोशिश करी कि क्यों डिप्लोमा के ऊपर लाइमलाइट डाली गई है, क्यों तुमको हीरो बनाया गया है, क्यों तुम्हें आजकल गवर्नमेंट ने एक मोल्ड करके बोला है कि भैया अब तो भैया डिप्लोमा का समय आ रहा है। बेसिकली डिग्री ने अपना एक अच्छा स्थापना क्रिएट कर ली है, बट अब हम डिप्लोमा के ऊपर थोड़ी सी ऐसी लाइमलाइट लेके आने वाले हैं। सो दैट्स वाई मैम ने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन किया।
सरकारी नौकरी, ऐसे हम सोचते हैं, हमारे सपने होते हैं कि एक सरकारी नौकरी करेंगे जिसमें हमें अलग अलग अलाउंसेस मिलेंगे, हमें सरकारी अधिकारी या सरकारी एम्प्लॉय का एक डेजिग्नेशन मिलेगा। बहुत ही मैम मतलब आप मानिए कि करोड़ों बच्चों के सपने होते हैं फार्मा के अंदर कि एम्स में जाएं, किसी इस हम्म। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, जो दूसरे भी रहते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हो जो भी आपके स्टेट की वैकेंसी निकलती है सरकारी की, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसकी शुरुआती जर्नी में हमें एक डिप्लोमा कोर्स करना होता है, जो आप सभी लोग ऑब्वियसली हमें देख रहे होंगे। हो सकता है बैचलर वाले भी देख रहे हो सकता है मास्टर्स वाले भी देख रहे हो। एक जर्नी जो हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स की रहती है, उसमें ये रहता है कि आपको सबसे पहले डिप्लोमा में एंट्रेंस लेना होता है, जिसके कई बहुत सारे अलग अलग स्टेट लेवल एग्जाम्स भी होते हैं। जैसे यूपी अपना खुद का जो है यूपी का एग्जाम कन्वर्ट करवाता है, मतलब कि कंडक्ट करवाएगा। और उसके बाद आपका महाराष्ट्र का, कर्नाटका का, हर एवरी स्टेट का अगर हम देखें तो जेई करके आपका हाँ। एग्जामिनेशन आता है। यूपी का, महाराष्ट्र का, इन सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा बच्चे डायरेक्ट भी जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हो बेटा। तो एक जो क्वेरी होता है बच्चों का कि 12th में हमें क्या मास्टर्स, जो जैसे कि जो बच्चे हैं पीसीबी है, पीसीएम है, इसमें क्वेरी है बहुत सारे बच्चों का कि हम डिप्लोमा कर सकते हैं कि नहीं। तो 12th में बच्चों अगर किसी का पीसीएम है तो वो डिप्लोमा में एडमिशन ले सकता है। 12th में किसी का पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तब भी आप ले सकते हो। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे इस डिग्री में नहीं आ सकते हैं बच्चों। तो अगर आपको मन है कि हमें हेल्थ केयर सेगमेंट में जाना है और कम ड्यूरेशन में पढ़ाई करके हम इस सेगमेंट में चले जाएं, गवर्नमेंट ऑप्शंस अपने को मिल जाए, जो कि आज का हमारा ये टॉपिक भी है कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट कैसे बनना है, हमें क्या क्या अप्रोच करने पड़ेंगे। तो आज आप लोगों के लिए हम यही टॉपिक लेके आए, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमने शुरू कहाँ से किया? 12th से, जिसमें अपने को चाहिए मैथ्स और बायो। ठीक है, सिंपल सॉर्टेड हो गया, ये तो हमें पता चल गया। दूसरे पे आ जाते हैं कि इन 2 सालों में हमें करना क्या क्या है। मैम, इसका जो पेपर होता है वो एनुअली होते हैं, जिसमें आप लोग 3 सेशनल्स देते हो, जिसमें आप लोग असाइनमेंट बनाते हो, जिसमें आप लोग फील्ड विजिट करते हो, जिसमें आप लोग दोनों सालों में एनुअल टाइप का जून जुलाई में पेपर देते हो। सिंपल एनुअल पेपर होता है। पहले साल में एक बार पेपर होते हैं, दूसरे साल में एक बार पेपर होते हैं। फिर अपनी होती है पार्ट 3 में ट्रेनिंग, 500 घंटे की हॉस्पिटल ट्रेनिंग। सिंपल सा। ये हमारा 3 भाग हो गए कंप्लीट, तुम्हारा डिप्लोमा हो गया कंप्लीट। अब क्योंकि प्रस्ताव दिया हुआ है ऊपर से कि 31 जुलाई 2026 तक इस पे चर्चा होगी कि एग्जिट एग्जाम होना है या नहीं होना है। ऑब्वियसली होना है तो आपको हमारे माध्यम से उसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब आपने 2 साल का कोर्स कर लिया। अब ये बताइए मैम कि इन 2 सालों के बाद किस तरीके से सरकारी की तैयारी चालू करी जाए? इसके बाद आपने पूछा ना, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ और बताती हूँ कि देखिए फर्स्ट ईयर में आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। उसमें आपको बेसिक को पहले पढ़ना पड़ेगा, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग, टैबलेट, इन सब से रिलेटेड फार्मास्यूटिक्स पढ़ लोगे, नेचुरल ड्रग से रिलेटेड फार्माकोग्नोसी पढ़ लोगे, राइट। फिर उसके बाद आपको एचएपी पढ़ना पड़ता है। देन उसके बाद जब हम सेकेंड ईयर में जाते हैं तो हम एचएपी के आगे बढ़ते हैं फार्माकोलॉजी पे, जिसमें हम ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यही चीजें आपके जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एनुअली जो आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं, इन्हीं को आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बेस अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आगे कॉम्पिटिशन में, भाई कॉम्पिटिशन वही बच्चा निकालेगा गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस जो कि अपना बेस क्लियर करके रखा होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में कोई जादू की छड़ी घुमा दी किसी ने और आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। इसके लिए आपको बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको स्ट्रॉन्ग कर लो आप। करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखें मैम कि जो बच्चा जैसे एग्जामिनेशंस देने के लिए जा रहा है, जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास ना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। तो 500 आवर्स का आप कंप्लीट करोगे ट्रेनिंग ड्यूरेशन, उसके बाद आपके पास लाइसेंस इज मैंडेटरी। तो ग्रीन कार्ड होना मैंडेटरी है बेटा। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो हमें ग्रीन कार्ड मिलता है, राइट। तो ग्रीन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। कई वैकेंसीज ऐसे आती हैं जैसे कि जिसमें जब आपका इंटरव्यू होगा तब तक आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाने चाहिए। फॉर्म तो आप फिल कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, सेपॉय है, ये आपका निकलता है। इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट भी होते हैं। इसके अलावा फार्मा सेगमेंट भी आता है, नॉन फार्मा सेगमेंट भी होता है। एसएससी का बच्चा है, एसएससी वाला बच्चा जो है वो भी अप्लाई कर पाता है। डिप्लोमा वालों को भी इन्होंने एलिजिबल किया हुआ, बी फार्म वाले भी एलिजिबल हैं यहाँ पे। तो इस एग्जामिनेशंस में जा सकते हो। आरआरबी वेरी इंपॉर्टेंट,
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, आरआरबी एग्जामिनेशंस, ये मास में रिक्रूटर की तरह, मास रिक्रूटर है, गवर्नमेंट रिक्रूटर है ये, तो मास में आपको लेके जाते हैं ये। तो इन एग्जामिनेशंस के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ईएसआईसी एग्जामिनेशंस है, इसके लिए आप प्रिपेयर करो। तो इन सब चीजों को बेटा देखो, कहीं ना कहीं आपको फार्माकोलॉजी, अपना फार्मास्यूटिक्स, ये सब सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एथिक्स और लॉ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं जोड़ना चाहूंगी कि बच्चों को ये लग रहा है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे बात खत्म, नो, इसके साथ साथ में प्रैक्टिकल भी आपको परफॉर्म करना पड़ता है बेटा। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें यहाँ पे आपको डिप्लोमा डिग्री के अंदर 2 इयर्स के प्रोग्राम के अंदर आपको पढ़ना पड़ता है बेटा। तो मैम अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा तैयारी हम लोग 2 साल की करते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि हम तो मैम सीधे डायरेक्ट सरकारी की तैयारी करेंगे, ये 2 साल चाहे जरूरी हो या ना हो। तो मुझे ये बताओ मैम कि ये जो दोनों साल है, इनके अंदर जो पढ़ाई हो रही है, कितना इसका इम्पोर्टेंस है सरकारी के लिए? क्या हम सीधे सरकारी की अलग से तैयारी करें या इन दोनों सालों को साथ में लेके चलें? इन दोनों सालों को मैम साथ में लेके पढ़ना पड़ेगा। 2 इयर्स का प्रोग्राम है बेटा। 2 इयर्स का प्रोग्राम अगर अच्छी तरीके से आप नहीं पढ़ोगे तो आपका सारा बेस अगर क्लियर नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट पे यही बोला, बेस क्लियर नहीं है तो ये एग्जामिनेशंस में आप रट्टा मार के नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। रट्टा मारोगे तो क्वेश्चंस थोड़ा भी आपका मॉडिफाई कर दिया जाएगा, आप फिर नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैम, कि वही बच्चा क्वालिफाई कर पाता है जो कि प्रैक्टिस करता रहता है। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो अगर आप एमसीक्यूज की, वो भी हम अपने चैनल के थ्रू यहाँ पे ये भी प्रैक्टिस कराएंगे। हमारा फार्मा का चैनल है, पीडब्ल्यू फार्मा का चैनल है, वहाँ पे बेटा हम इसकी भी प्रैक्टिस कराते हैं। गवर्नमेंट बैचेस आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो थ्योरी आप इस चैनल के थ्रू पढ़ो, प्रॉपर थ्योरी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अगर आपको एमसीक्यूज पे पहुंचना है तो देन हम एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हम पीडब्ल्यू फार्मा के चैनल पे वहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराते हैं। आप वहाँ पे जाइए और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चा, आपने यही बोला कि 2 साल अगर नहीं पढ़ता है, तो देखो बेटा 2 साल अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपको मेडिसिन से क्वेश्चंस बनते हैं, वहाँ पे लॉ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो वाले हो गए कि तारे जमी पर, वो वाला हिसाब किताब कि कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ समझ रहा है अकॉर्डिंग टू किसी और का प्रोस्पेक्टिव अलग है, वो कुछ और ही समझ रहा है उस ड्रग को। तो ये चीजें नहीं करनी है बेटा, आपको सब कुछ गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देगा। और सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि बस मेडिसिन सेक्टर में जा रहे हो, हेल्थ केयर सेक्टर में जा रहे हो, बिना पढ़ाई किए कैसे चलने वाला है बेटा। किसी की जान का सवाल है यार, आप किसी की लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में उसको बना दे रहे हो और उसको बिगाड़ भी दोगे। तो ये सब आप अगर खुद लापरवाही करोगे तो किस तरीके से आप किसी जीवन को अच्छा बना सकते हो, ये खुद सोचो। पहली बात तो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है मैम कि इसमें हमें सबसे पहले जो माइंडसेट है बच्चों का, वो ये है कि भैया हमें तो सिर्फ लाइसेंस चाहिए, दुकान खोल लेंगे एंड दैट्स इट। सबसे पहले बेटा अपने दिमाग से ये वाला थॉट हटाओ कि डिप्लोमा इज़ ऑल अबाउट बस 2 साल की डिग्री एंड लाइसेंस एंड दुकान। ये वाला कॉन्सेप्ट हमें ब्रेन वॉश जो कर रखा है सालों से, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि बेटा यहीं से अब सरकारी में आप लोग जाओगे, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली हमने इतनी सारी वैकेंसी देखी हैं। आप अगर एम्स सीआरई 2026 की वैकेंसी देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें कम से कम जो वैकेंसीज 60-70 वैकेंसीज में से आप 50 जगह डिप्लोमा एलिजिबल है। पढ़ाई भी डिप्लोमा लेवल की होगी, क्योंकि जब एलिजिबल डिप्लोमा किया है तो बैचलर लेवल की थोड़ी आपको क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन भी आपको डिप्लोमा लेवल के देंगे। इस बार आप डिप्लोमा को इतना एम्स में हाईलाइट किया गया है। जनरली एम्स डिग्री को हाईलाइट करता है, जनरली। ऑब्वियसली हमने पिछले सालों में इतना सारा पैटर्न देखा कि बैचलर को ज़्यादा एक रेफरेंस मिल रहा था वहाँ पे, बट स्टिल यूपी SSSC, मैम ने बताया, आरआरबी, देन एम्स, देन सिपॉय, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आ रही हैं। कम से कम 10 ऐसी वैकेंसीज हैं जो मैं अभी बच्चों को गिनाऊं कि आपको इनके लिए अगर प्रिपेयर करना है तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना इज मैंडेटरी। आरआरबी फार्मासिस्ट है, ईएसआईसी हो गया आपका, यूपी SSSC, जो कि इस बार कितने बच्चों ने फिल करा है इस एग्जामिनेशंस के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट भी अच्छी खासी आई इस बार, पोस्ट भी अच्छी खासी यूपी में देखने को मिली। DSSB का अगर हम एग्जाम बात करें, दिल्ली सबऑर्डिनेट वाला एग्जामिनेशन, इसमें आप जा सकते हो। इसके अलावा डिफेंस में भी आप जा सकते हो बेटा। डिफेंस का भी एक ऑप्शन बताती हूँ, इंडियन नेवी में आप जा सकते हैं, इंडियन आर्मी में आप जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो आपके लिए सारे ऑप्शंस खुलते चले जा रहे हैं, है ना। इसके एनएचएम के फार्मासिस्ट की ऑप्शंस रिसेंटली आई हुई है अभी, एनएचएम की। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फार्मासिस्ट की आपकी एक और पोस्ट है मैम, मेरे दिमाग से उतर रहा है, एक पोस्ट आई हुई है आयुर्वेदा के साथ में, कि थोड़ा सा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अगर बच्चा कर लेता है तो आप आयुर्वेदा फार्मासिस्ट, ये यूपी SSSC में आई हुई है मैम, बिल्कुल चल रही है, आप उसमें भी जा सकते हो। तो आप देखो वैकेंसीज तो ओपन हो रही हैं, एवरग्रीन सेक्टर है बेटा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने बस कुछ बच्चे आएंगे कमेंट में कुछ भी लिख देंगे, नहीं इस फील्ड में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं।
नहीं, बेटा पे रोल भी अच्छा है ना, फील्ड में है, जानकारी प्रॉपर नहीं है शायद, इस वजह से बच्चे कुछ भी आपका उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेने की ज़रूरत है इस फील्ड को, कि पॉजिटिव वे में लो, जानकारी आप हासिल करो और ये फील्ड आपका बहुत अच्छा फील्ड है ना। तो यही था हमारी तरफ से मेनली, कि बच्चा डी फार्म कर रहा है तो अच्छी तरीके से उसको पढ़े, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे, और इन्फॉर्मेशन हम लोग अपने एंड से प्रोवाइड करते रहेंगे बस एक बच्चों को। लास्ट बात मैं आप लोगों से और बस ये कहना चाहूंगी कि बेटा फार्मा तो हम कर ही रहे हैं, बट सरकारी नौकरी में नॉन फार्मा भी आता है, तो प्लीज नॉन फार्मा को भी केटर करते हुए पढ़ते हुए चलना, साथ के साथ थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना। बस ये वाली चीज ध्यान में रखना, एक सरकारी के लिए हम जा रहे हैं तो सरकारी में सिर्फ और सिर्फ फार्मा नहीं आता है, उसमें नॉन फार्मा भी आता है। प्लीज केटर बोथ द थिंग्स अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट को एम कर रहे हो। विद दैट आज के लिए हम लोगों की तरफ से बच्चों यही आप लोगों के लिए एक गाइडेंस था गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने के लिए, सरकारी में जाने के लिए। एंड आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी, इस पॉडकास्ट से वैल्यू मिलेगी। विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट।